प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय, सरस्वती मैया की जय, शंकर भगवान की जय, पूजनी सदगुरुदेव भगवान की जय। युगल सरकार श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। पूजनी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब विप्रन की जय, सकल श्रोता समाज की जय। गुरुदेव के चरणों में पुन पुन करत प्रणाम, पीछू सब खामेरी, जय जय सीताराम। श्री रामचरितमानस किष्किंधा कांड के 26वें दोहे से आज का मंगलमय पाठ शुरू होता है। सभी महान भाव से विनम्र निवेदन है, प्रार्थना है, प्रेम से हर्षपूर्वक पाठ को सुने। हमसे भूल चूक हो तो हम क्षमा प्रार्थी हैं। भगवान नाम संकीर्तन करते हुए पाठ को शुरू करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निज इच्छा प्रभु अवतरई, निज इच्छा प्रभु अवतरई, सुर मही गोद लाग। सगुन उपासक संग तहे, रहाय मोक्ष सब त्याग। श्री जामवंत जी कहते हैं सभी वानर समूह से कि देवता, पृथ्वी, गौ और ब्राह्मणों के लिए प्रभु अपनी इच्छा से अवतार लेते हैं। वहां सगुण उपासक सब प्रकार के मोक्षों को त्याग कर उनकी सेवा में साथ रहते हैं। कि यही विधि कथा कहूं बही भांति, और गिरि कंदरा सुनी संपाति। बाहिर होय देखे बहु कीसा, और मोहे आहार दीन जगदीसा। इस प्रकार जामवंत बहुत प्रकार से कथाएं कह रहे हैं। इनकी बातें पर्वत की कंदराओं में संपाति ने सुनी। संपाति एक गिद्ध का नाम है जो जटायु के बड़े भैया हैं। बाहर निकलकर उसने बहुत से बानर देखे। तब वह बोला कि जगदीश्वर ने मुझको घर बैठे बहुत सा आहार भेज दिया है। क्योंकि इधर सब बानर कह रहे हैं ना कि अब तो मरना ही ठीक है, तो सोच रहे अब ये मरेंगे तो अब हमारा तो आहार यहीं पर तैयार है, ऐसा कह रहे हैं। लिखते हैं महाराज आगे। कि डर पे गीत बचन सुन काना, और अब भा मरन सत्य हम जाना। कपि सब उठे गीत कह देखी, और जाम बनते मन सोचे बेसेखी। गीध के वचन सुन करके सब डर गए कि अब सचमुच ही मरना हो गया। यह हमने जान लिया। फिर उस गीध
यानी संपाति को देखकर सब बानर उठ खड़े हुए। जामवंत के मन में विशेष सोच हुआ और कहते हैं कि कहे अंगद विचार मन माही, ओ धन्य जटायो समय को नाही, कि राम काज कारण तन त्यागी, हरिपुर गयो परम बड़ भागी, हरिपुर गयो परम बड़ भागी। अंगद ने मन में विचार कर कहा कि आहा, जटायु के समान धन्य कोई नहीं है। श्री राम जी के कार्य के लिए शरीर छोड़कर वह परम बड़भागी भगवान के परम धाम को चला गया। और जब ऐसा अंगद जी ने कहा तब जो है कि सुन खग हरस सो के जुट जबानी, सुन खग हरस सो के जुट बानी, आवा निकट कपिन भय मानी, कितने नहीं अभय कर पहुँचे जाई, कथा सकल तिन ताहे सुनाई, सुने संपाते बंधु के करनी, और रघुपति महिमा बहुविधे बरनी। हर्ष और शोक से युक्त वाणी सुनकर वह पक्षी संपाति बानरों के पास आ गया। बानर डर गए। उनको अभय करके वचन देकर उसने पास जाकर जटायु का वृत्तांत पूछा। जैसे ही अंगद ने कहा कि धन्य है जटायु और वो परम बड़भागी हैं जो भगवान के कार्य को करते हुए भगवान के धाम पहुंचे हैं, तो जटायु का नाम सुनते ही यह संपाति गीत जो है बानरों के पास आ गया। और बानरों के पास जो आया तो बानर तो और डर गए। तो उनको विश्वास दिलाते हुए, निर्भय करते हुए कि आप डरो नहीं, और जटायु का वृत्तांत पूछने लगे वे। उन्होंने सारी कथा उसे कह सुनाई। संपाति को बानरों ने सारी कथा सुनाई। भाई जटायु की करनी सुनकर संपाति ने बहुत प्रकार से श्री रघुनाथ जी की महिमा का वर्णन किया और लिखते हैं महाराज कि मोहे ले जाओ सिंधु तटे, देव तिलांजलिता है, बचन सहाय करबि में, पे हो खोज जा। मोहे ले जाहु सिंधु तट, देव तिलांजलि ताहे, बचन सहाई करबि में, पैहों खोजों पाए। संपाति कहते हैं कि मुझे समुद्र के किनारे ले चलो, मैं जटायु को तिलांजलि दे दूं। इस सेवा से के बदले में तुम्हारे वचन से सहायता करूंगा। संपाति कहते हैं बानर से कि मुझे समुद्र के किनारे ले चलो कि मैं जटायु को तिलांजलि दे सकूं, क्योंकि संपाति जो है उड़ने में समर्थ नहीं है। एक बार ये वृत्तांत आता है, संत जनों की वाणी से सुना है। ये दोनों भाई आकाश में उड़ रहे थे कि चलो सूरज के पास पहुंचेंगे। तो जो है उड़ते उड़ते सूर्य की गर्मी तेज हो गई तो इनके पंख जल गए, फिर वो जमीन पर गिरे। तो पंख जल जाने के कारण उड़ने में समर्थ नहीं है। तो संपाति कहते हैं कि हे बानरों, हमें समुद्र के किनारे ले चलो ताकि हम तिलांजलि दे सकें जटायु को। और फिर वे कहते हैं कि मैं तुम्हारी
वचन से सहायता करूंगा, अर्थात सीता जी कहाँ हैं सो बताऊंगा। जिसे तुम खोज रहे हो उसे पा जाओगे, ऐसा विश्वास दिलाया संपाति ने। लिखते हैं महाराज, अनुज क्रिया करे सागर तीरा, और कहने जे कथा सुनो कपिवीरा। हमें दो बंधु प्रथम तरुणाई, और गगन गए रवि निकटे उड़ाई। समुद्र के तीर पर छोटे भाई जटायु की क्रिया यानी श्राद्ध आदि करके संपाति अपनी कथा कहने लगा कि हे वीर वानरों सुनो, हम दोनों भाई उठती जवानी में एक बार आकाश में उड़कर सूर्य के निकट चले गए। कहते हैं कि तेज न सह सके सो फिर आवा, और मैं अभिमानी रवि नीरावा। जरे पंख अति तेज अपारा, और परयों भूमि कर घोर चिकारा। वह जटायु तेज नहीं सह सका, इससे लौट आया, किंतु मैं अभिमानी था इसलिए सूर्य के पास चला गया। अत्यंत अपार तेज से मेरे पंख जल गए, मैं बड़े जोर से चीख मारकर जमीन पर गिर पड़ा। और लिखते हैं कि मुनि के नाम चंद्रमा ओही, लागी दया देखे कर मोही। बहु प्रकार ते ज्ञान सुनावा, ओ देह जनित अभिमान छड़ावा। त्रेता ब्रह्म सग मनुज तनो धरही, ओ तासो नारे निश्चर पति हरही। तासे खोज पठ यह प्रभु दूता, ते नहीं मिले ते हो वे पुनीता। वहां चंद्रमा नाम के एक मुनि थे। मुझे देखकर उन्हें बड़ी दया लगी। उन्होंने बहुत प्रकार से मुझे ज्ञान सुनाया और मेरे देह जनित देह संबंधी अभिमान को छुड़ा दिया। ये अभिमान है ना, ज्ञान से छूट जाता है, पर वो ज्ञान समझ में आ जाए भगवान की कृपा से तब इनकी तो दुर्दशा हो गई थी, पंख जल गए, तो फिर वो ज्ञान भी समझ में आया और फिर संतों की कृपा हो जाए, है ना। तो उनका अभिमान छूट गया और उन्होंने कहा कि त्रेता में साक्षात परब्रह्म मनुष्य शरीर धारण करेंगे, उनकी स्त्री को राक्षसों का राजा हर ले जाएगा, उसकी खोज में प्रभु दूत भेजेंगे, उनसे मिलने पर तू पवित्र हो जाएगा। ये जो सृष्टि चलती है ना, भगवान का सिस्टम है ऐसा है कि सब एक दूसरे का पूरक है, स्वतः वो क्रिया होती है कि सब होता चला जाता है, भगवान को कुछ करना नहीं पड़ता है, वो उनकी इच्छा से सब होता जाता है। लिखते हैं महाराज कि जिम है पंख कर से जन चिंता, जिन्हें है जमी है पंख कर से जन चिंता, उते नहीं दिखाए दे है सोते सीता। मुनि कई गिरा सत्य भई आजू, और सोने में बचन करे प्रभु काजू। और तेरे पंख उग आएंगे, चिंता न कर, उन्हें तू सीता जी को दिखा देना। मुनि की वह वाणी आज सत्य हुई, अब मेरे वचन सुनकर तुम प्रभु का कार्य करो। कहते हैं संपाति जी के गिरि त्रिकूट ऊपर बस लंका, कि गिरि त्रिकूट ऊपर बस लंका, और तह रह रावण सहज असंका। तह अशोक उपे बन जहे रही, ओ सीता बैठ सोच रत आहे। त्रिकूट पर्वत पर लंका बसी हुई है, वहां स्वभाव ही से निडर रावण रहता है। वहां अशोक नाम का एक उपवन बगीचा है जहां सीता जी रहती हैं। इस समय भी वे सोच में मग्न बैठी हैं। ऐसी सुधि संपाति ने वानरों को बताई। लिखते हैं महाराज आगे
कि मैं देखो तुम नाही गीदहि दृष्टि अपार बूढ़े भयो नाता करत्यो कछु के सहाय तुम्हार। मैं उन्हें देख रहा हूं, तुम नहीं देख सकते, क्योंकि गीध की दृष्टि अपार होती है। कितनी अपार! गीध की दृष्टि बहुत दूर तक, अपार दृष्टि है, बहुत दूर तक देख सकता है गीध, बहुत दूर तक जाती है। क्या करूं, मैं बूढ़ा हो गया, नहीं तो तुम्हारी कुछ तो सहायता कर सकता था। बहुत दूर तक देख सकता है और बहुत लंबी उड़ान भी ले सकता है ना। ये कौवा जैसी उड़ान नहीं कि इस पेड़ से उड़ा, उस पर बैठ गया और हंसों से जाके उसने वो लड़ लिया। बोले तुम हमारे जैसा नहीं उड़ सकते, हम तो 56 प्रकार की उड़ाई जानते हैं, है ना। और फिर बच्चे के साथ उड़ नहीं पाया। तो कौवे जैसी नहीं, गीध बहुत लंबी उड़ान भरते हैं। तो कहता है, संपाति कहते हैं कि अब हमारा शरीर बूढ़ा हो गया, नहीं तो हम शरीर से भी आप सबकी सेवा करते। लिखते हैं महाराज, कि जो ना घई सत्य जो जन सागर करई सो राम काज मति आगर कि मोहे बिलो के धरो मन धीरा राम कृपा कस भयो शरीरा पाप्यो जा कर नाम सुमरही अति अपार भव सागर तरही तास दूत तुम तज कदराई और राम हृदय धर करहूं उपाय। जो 100 योजन यानी 400 कोस, एक योजन में 4 कोस, तो 100 योजन में 400 कोस और एक कोस में 3 किलोमीटर, तो कितनी दूरी का है? 4 × 1200 किलोमीटर। इतनी 400 कोस समुद्र जो लांग सके, यहां तो 10 ही फुट लांगना मुश्किल है ना। कहते हैं संपाति जी कि जो 400 योजन 400 कोस समुद्र लांग सकेगा और बुद्धि निधान होगा, वही श्री राम जी का कार्य कर सकेगा। निराश होकर घबराओ मत, मुझे देखकर मन में धीरज धरो। देखो श्री राम जी की कृपा से देखते ही देखते मेरा शरीर कैसा हो गया। बिना पंख का बेहाल था, पांख उड़ने से सुंदर हो गया। पांख उगने से सुंदर हो गया। राम जी का वर्णन किया ना, सेवा की है तो कृपा प्राप्त हो गई। लिखते हैं महाराज कि पाप्यो जा कर नाम सुमरही और अति अपार भव सागर तरही तास दूत तुम तज कदराई और राम हृदय धर करहूं उपाय। पापी भी जिनका नाम स्मरण करके अत्यंत अपार भाव सागर से तर जाते हैं, पापी भी जिनका नाम स्मरण करके, भगवान की कृपा तो अपरंपार, केवल उनका नाम स्मरण करके अपार भाव सागर से तर जाते हैं। इसीलिए नाम की बहुत महिमा है। तुम उनके दूत हो, अतः कायरता छोड़कर श्री राम जी को हृदय में धारण करके उपाय करो। ऐसा बल बंधाया संपाति जी ने। लिखते हैं महाराज कि अस कहे गरुण गीधे जब गयो, अस कहे गरुण गीधे जब गयो, तिनके मन अति विस्मय भयो, निज निज बल सब काहो भाषा, उस पार जाए कर संशय राखा। सबने अपने अपने बल का अनुमान किया। काग विसंड जी कहते हैं कि हे गरुड़ जी,
कथा तो वही चल रही ना, कागभूषण जी गरुण जी को कथा सुना रहे हैं। तो कहते हैं, हे गरुण जी, इस प्रकार कहकर जब गीत चला गया तब उन बानरों के मन में अत्यंत विस्मय हुआ। सब किसी ने अपना अपना बल कहा कि हम इतना नाक सकते, हम इतना लांग सकते, हम इतना कूद सकते। पर समुद्र के पार जाने में सभी ने संदेह प्रकट किया कि समुद्र ये 400 कोस 1200 किलोमीटर तो बहुत दूर है, कैसे लांग पाएंगे। तो सबने असमर्थता ही जताई। लिखते हैं महाराज, कि जठर भयो अब कहाँ इन छेसा, नहीं तने रहा प्रथम बल लेसा। जब ही त्रिविक्रम भये खरारी, और सब में तरुण रहे बल भारी। वृक्षराज जामवंत कहने लगे कि मैं अब बूढ़ा हो गया, शरीर में पहले वाला बल का लेस भी नहीं रहा। पहले जो बल था वो नहीं है अब। जब खरारी यानी खर के शत्रु श्री राम वामन बन गए थे तब मैं जवान था और मुझ में बड़ा बल था, ऐसा जामवंत जी कहते हैं। और लिखते हैं महाराज कि बल बांधत प्रभु बाड़ो, सोतन बरन न जाए, ओ भय घड़ी महे दीनी। सात प्रदक्षिण धार। वली के बांधते समय प्रभु इतने बड़े कि उस समय शरीर का वर्णन नहीं हो सकता, किंतु मैंने 2 ही घड़ी में दौड़कर उस शरीर की 7 प्रदक्षिणाएं कर ली थी। ऐसा अपने बल का परिचय दिया। इतने बलवान थे वृक्षराज जामवंत जी। आज कथा का मंगलमय विश्राम यही होता है। भगवान की मंगलमय कृपा से आगे कल पाठ होगा। बोलिए श्री रामायण मैया की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। श्री राम।